जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम देखेंगे फिर से पर्यायवाची शब्द जो बच गया था, उसमें हम पर्यायवाची शब्द का जो बच गया था उसे हम फिर से देखेंगे। आगे देखेंगे जो कल किए थे उसके आगे है फिर खोज। तो खोज का क्या हो जाएगा? तो गवेषण हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? अन्वेषण। तो खोज का क्या हो जाएगा? गवेषण और अन्वेषण हो जाएगा। तो दो होगा सिर्फ। खोज का क्या क्या हो जाएगा? गवेषण और अन्वेषण। आगे देखेंगे फिर है चालाक। क्या है? तो चालाक। चालाक का क्या हो जाएगा? चतुर, पट्टू, दक्ष, प्रवीण और नागर। चालाक का क्या क्या हो गया? चालाक का तो चालाक किसे बोलते हैं? जो चतुर होता है उसे हम चालाक बोलेंगे। पट्टू हो गया, दक्ष हो गया, प्रवीण हो गया और नागर हो गया। आगे देखेंगे है चुप। चुप का क्या क्या हो जाएगा? तो चुप का क्या हो जाएगा? अवाक और मौन। चुप किसे कहेंगे? जो नहीं बोलता उसे हम चुप कहते हैं, यानी नहीं बोलने वाला को चुप कहते हैं। तो क्या है? मौन है, यानी कि अवाक है। आगे देखेंगे फिर है चोटी। तो चोटी किसके कहेंगे? तो चोटी कहेंगे शिखर, श्रृंग, तुंग और शिरोबिंदु। शिरोबिंदु का मतलब क्या होगा? शिरो का मतलब ऊपर, सबसे ऊपर। किसे कहेंगे? चोटी। इसे ऊपर वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? तो चोटी बोलते हैं। इसको बोलेंगे शिरोबिंदु, तुंग, श्रृंग और शिखर। आगे देखेंगे छिद्र। छिद्र किसे यानी छिद्र किसे कहेंगे? तो देखेंगे, मान लेते हैं हम कि ये है दीवाल। क्या है ये? तो दीवाल है। दीवाल में अगर बीच में अगर छिद्र है ऐसे, तो इसी को बोलते हैं छिद्र। तो छिद्र का क्या हो जाएगा? सुराख और या रंध्र, यानी कि सुराख भी होगा और रंध्र भी होगा। किसका? तो छिद्र का। आगे देखेंगे है छल। छल किसे कहेंगे? तो हो जाएगा प्रपंच। छल किसे कहेंगे? तो छल को ही बोलते हैं प्रपंच, फरेब, चकमा और झांसा। क्या होगा छल का? प्रपंच, फरेब, चकमा और झांसा हो जाएगा। आगे है छात्र। तो छात्र किसे कहते हैं? जानते हैं? स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स यानी कि स्टूडेंट्स का हिंदी क्या हो गया? छात्र हो गया। तो स्टूडेंट्स को ही बोलते हैं छात्र। तो छात्र को क्या क्या बोलते हैं? तो छात्र को बोलते हैं शिष्य बोलते हैं, अध्येता बोलते हैं, शागिर्द बोलते हैं और चेला। तो बोलते हैं चेला, सुने होंगे। तो ऐसे किसे बोलते हैं? तो छात्र को बोलते हैं। आगे है छोह। आगे क्या है? तो छोह। तो छोह को क्या बोलते हैं? ममता, स्नेह, प्रेम। किसी से प्रेम करने को क्या बोलते हैं? प्रेम करना को ही बोलते हैं छोह। क्या हो गया? तो छोह। आगे है जनक। क्या आगे? तो आगे है जनक, यानी कि जनिता। जनक किसे बोलेंगे? तो जनिता, पिता, तात और वालिद, इसे बोलते हैं तो जनक को। आगे फिर है जटिल। जटिल किसे बोलेंगे? तो जटिल हो गया पेचीदा और क्लिष्ट, यानी जटिल किसे बोलेंगे? यानी क्वेश्चन कोई है वो सोल्व नहीं हो रहा है बहुत, या फिर बहुत लंबा जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? ये पेचीदा क्वेश्चन है, यानी कि जटिल क्वेश्चन है। आगे देखेंगे फिर है क्या है? तो जड़। आगे है जड़। तो जड़ किसे कहेंगे? तो जड़ हो गया अचेतन, स्थावर और अचर। आगे है जवान। क्या आगे? तो आगे है जवान। जवान का क्या क्या हो जाएगा? तरुण, किशोर और युवा। किसे बोलेंगे? तो जवान को। यानी कि आप देखेंगे 16+ ईयर अगर जिसका हो गया वो क्या हो गया? तो वो जवान हो गया। इसी को बोलते हैं युवा, जवान, किशोर और तरुण। आगे देखेंगे फिर है जीत। क्या आगे? तो जीत है। तो जीत किसे बोलेंगे? तो फतह, विजय और जय। किसे बोलेंगे? तो जीत को। जीत को बोलते हैं क्या हो गया? विजय हो गया, विजयी प्राप्त कर लिया, यानी क्या हो गया? जीत गया, विजयी प्राप्त हो गया। उसी को बोलते हैं जय और फतह। इधर देखेंगे इसी पेज में आगे और है। आगे देखेंगे फिर क्या है? तो ज्ञान है। आगे क्या है? ज्ञान। ज्ञान किसका क्या क्या हो जाएगा? तो ज्ञान को बोलते हैं इल्म, बोध और ज्ञानकारी, यानी जानकारी। जानकारी किसे बोलेंगे? जिसे ज्ञान होता है उसे जानकारी बोलते हैं। बोध होता है यानी ज्ञान होता है और इल्म। आगे हो गया क्षय, यानी क्षय का क्या क्या हो जाएगा? तो क्षय का हो जाएगा यक्ष्मा और तपोदिक। क्या क्या हो जाएगा क्षय का? यक्ष्मा और तपेदिक। आगे है अधर्म। अधर्म का क्या हो जाएगा? दुष्कर्म हो जाएगा और अनाचार हो जाएगा। तो अधर्म का क्या क्या हो गया? दुष्कर्म और अनाचार। आदर्श का हो गया प्रतिमान और मानक। मानक आदर्श का क्या हो गया? तो प्रतिमान और मानक। आगे है आभूषण। आभूषण का क्या हो गया? आभरण, गहना, अलंकार और भूषण। आभूषण का क्या क्या हो गया? तो भूषण हो गया, अलंकार हो गया, गहना हो गया, आभरण हो गया और आभूषण हो गया। आगे है फिर देखेंगे कुत्ता। कुत्ता को क्या क्या बोलते हैं? तो सारमेय बोलते हैं, सोन्हा बोलते हैं, सुनक बोलते हैं, स्वान बोलते हैं और कुकुर बोलते हैं। तो जानते होंगे कुकुर किसे बोलते हैं? तो कुकुर बोलते हैं कुत्ता को ही कुकुर बोलते हैं।
आगे देखेंगे है केला, क्या आगे तो केला है। केला किसको बोलेंगे तो कदली, भानुफल, काष्ठिला और रंभा, किसे बोलेंगे तो केला को बोलेंगे। आगे है फिर खिड़की, खिड़की का क्या क्या हो जाएगा तो दरीचा, यानी दरीचा को ही बोलते हैं दिरेची, दो तरह का नाम हो गया, इसी का बोलते हैं दरीचा को ही दिरेची। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से बोला जाता है, इसी को बोलते हैं दरीचा। वातायन क्या है फिर वातायन, झरोखा और गवाच, किसे बोलेंगे तो खिड़की को। परतंत्र की मतलब क्या हो गया पराधीन, परतंत्र का मतलब क्या हो गया तो पराधीन। आगे है परतंत्र का किसका उल्टा है तो स्वतंत्र का उल्टा क्या है परतंत्र है, स्वतंत्र का विलोम है परतंत्र, इसे याद रखेंगे। यानी कि पराधीन हो गया, इसको परतंत्र को ये क्या बोलते हैं तो पराधीन बोलते हैं। आगे है फिर घी, क्या है तो घी को क्या क्या बोलते हैं, घी को बोलेंगे घृत, हवि, अमृतसार और नवनीत। आगे फिर देखेंगे है चूहा, चूहा यानी कि रैट वाला चूहा, RAT रैट, यानी चूहा को क्या क्या बोलेंगे गणेश वाहन। जानते होंगे गणेश भगवान का सवारी किस में करते हैं तो चूहा में करते हैं, इसीलिए क्या बोला गया गणेश वाहन। आगे है मूषक, आखू और इंदूर। आगे फिर देखेंगे है धूप, क्या है तो धूप है, धूप का क्या हो जाएगा तो घाम हो जाएगा। देखे होंगे सुने होंगे धूप को बहुत जगह बोलते हैं, धूप को क्या तो घाम, सुने होंगे घाम हो गया है, क्या हो गया है तो घाम, धूप को बोलेंगे घाम। आतप और रवि प्रभा। आगे है धन, धन को क्या बोलते हैं दौलत, संपत्ति, संपदा, संपदा दौलत और संपत्ति, किसे है तो धन को। इसी तरह से आगे देखेंगे नियति, क्या है नियति, तो नियति का क्या हो जाएगा प्रारब्ध, क्या हो जाएगा तो प्रारब्ध, भाग्य, होनी या तकदीर, इसी को बोलते हैं नियति। आगे है फिर बगीचा, क्या आगे तो बगीचा, बगीचा को बोलेंगे बाड़ी, उद्यान और उपवन, किसे बोलेंगे तो बगीचा को बोलेंगे। आगे है भय, क्या है भय, यानी कि त्रास और भीति, भय को क्या क्या बोलेंगे तो त्रास और भीति। आगे है यम, यम को क्या बोलेंगे किनाश, जीवितेशा, किनाश और जीवितेशा। आगे है फिर जहर, जहर जानते हैं क्या होता है सो क्या होता है जहर, उसे देखेंगे गरल बोलते हैं जहर को, गरल, विष और हलाहल और कालकूट। तो जहर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में जानते होंगे तो बोलते हैं पॉइजन, POISION पॉइजन, इसी को बोलते हैं हिंदी में जहर। आगे देखेंगे है मुकुर, आगे क्या है तो मुकुर है, मुकुर का क्या आ जाएगा तो दर्पण, आरसी, शीशा और आईना। मुकुर किसे बोलते हैं आईना, आईना को ही बोलते हैं शीशा, दर्पण, आरसी, ऐनक भी बोलते हैं ऐनक, जैसे ऐसे क्या पढ़ते हैं ऐनक, इसी को बोलते हैं आईना, मुकुर को ही बोलते हैं ये। आगे देखेंगे है मौली, मौली किसे बोलेंगे ललाट, मस्तक और माथा, यानी कि किसे माथा को ही बोलेंगे मौली, याद रखेंगे मौली किसे बोलेंगे तो माथा को ही बोलेंगे। आगे है रक्षा, क्या है तो रक्षा का हो जाएगा त्राण और हिफाजत, क्या हो गया रक्षा का त्राण और हिफाजत। आगे है रत, क्या है रत, रत का हो गया लिप्त, लीन, निमग्न, क्या क्या हो गया तो लिप्त हो गया, लीन हो गया और निमग्न हो गया। आगे देखेंगे रासव, क्या आगे रासव का क्या हो जाएगा गर्द, गदर्भ हो गया, खर हो गया, दूसर हो गया, चक्रीवान हो गया, गधा हो गया और वैशाखनंद हो जाएगा, किसका तो रासव का। आगे है लक्ष्मण, लक्ष्मण का क्या क्या हो जाएगा तो देखेंगे लक्ष्मण का हो जाएगा रामानुज, लखन और शेष। आगे फिर है प्रणय, प्रणय का क्या हो जाएगा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि ज़्यादा VVI है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसे हम पूरे समझाते चलेंगे, एकदम उसका डिटेल पूरा बता देंगे, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उसे हम सिर्फ बता रहे हैं, आप लोग याद कर लेंगे। आगे है प्रेम, प्रेम का क्या प्रणय, प्रणय का क्या हो गया तो प्रेम हो गया, अनुराग हो गया, प्रीति हो गया, अनुरक्ति हो गया। इसी तरह से देखेंगे लता का, लता का क्या हो गया बली, बलरी और बेल। आगे है पंक्ति, पंक्ति का क्या हो गया कतार, श्रृंखला, यानी कि क्या इसी पंक्ति ऐसे लगा इसी को बोलते हैं कतार और श्रृंखला। आगे अगर समझ में इसी तरह से अगर एक वीडियो और बच जाएगा तो इसमें हम देखेंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो बच जाएगा इसका पूरा पार्ट अगर कंप्लीट हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन देख लेंगे इसमें से अगर कुछ छूटा होगा तो, अगर नहीं छूटा होगा तो ये मेरा लास्ट पार्ट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।